जी सुनते हो, आपका आज बेटा आ रहा है। पूरे 5 साल बाद आ रहा है। आपको देखकर तो लग ही नहीं रहा है। मेरा बेटा विदेश से आ रहा है। आपको तो पड़ी ही नहीं है। उसे कॉल करिए ना, पूछिए जरा कहाँ पहुंचा मेरा बेटा। मुझसे रहा नहीं जा रहा अब। अरे भाग्यवान जी, आपका बेटा छोटा थोड़ी रह गया है। वो किसी टूक टूक या ऑटो से थोड़ी आ रहा है, प्लेन से आ रहा है। जैसे ही पहुंचेगा तो कॉल कर लेगा। माँ माँ, भैया का कॉल आया अभी मेरे पास। वो लैंड कर गए हैं, बस अभी आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। अरे वाह, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा अब। सुन प्रिया, तो एक काम कर, तो जाके पूजा की थाली सजा। उसमें दिया, पत्ती, टीका और बाहर से फूल भी ले आना। और मैं जल्दी से खीर तैयार करती हूँ। कितने सालों बाद देख रही हूँ मैं अपने बेटे को। कितना दुबला हो गया है। वहाँ विदेश में लगता है अच्छा खाना ही नहीं मिलता है। देखिए जी, कितना पतला हो गया है मेरा बेटा। अरे माँ, तेरा बेटा पूरे 5 साल बाद घर आया है और तू खुश होने की जगह रो रही है। चल अब हंस जा थोड़ा। और माँ, ये पूजा की थाली क्यों लाए हो? देखो, मेरा स्वागत इन चीजों से तो मत ही करना। तेरा बेटा अब साइंटिस्ट बन गया है। इन सब में विश्वास नहीं रखता मैं। तुझे पता है बाहर के लोग कितने ओपन माइंडेड है। अरे बेटा, हमारी संस्कृति और धर्म ही तो हमारी पहचान है। चाहे हम जिंदगी में कितने ही क्यों ना आगे बढ़ जाए या साइंटिस्ट ही क्यों ना बन जाए, लेकिन हमें हमारे संस्कार और संस्कृति एंड एज आई भूलनी चाहिए। चलो बेटा, माँ की बात मानकर टीका लगवा दो। अच्छा ठीक, आप लोग इतना कह रहे हो तो लगा लीजिए मुझे। लेकिन सच बताऊं तो मेरा इन चीजों से विश्वास ही उठ गया है। अरे सब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है, ये भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। राहुल की ऐसी बातें सुनकर उसके घर वाले बहुत हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका राहुल इतना कैसे बदल गया। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और राहुल की शादी उसके घर वाले पूजा नाम की लड़की से करवा लेते हैं। शादी के अगले दिन पूजा की पहली रसोई होती है, जिसमें वो ढेर सारे पकवान बनाती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है बहू। ला, मैं भी तेरी कुछ मदद कर लेती हूँ। अरे माँ, मैंने सभी तैयारी कर ली है। बस आप सभी डाइनिंग टेबल में बैठ जाएं। मैं आप सभी के लिए खाना लगा देती हूँ। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे पूजा, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। माँ, मैं सोच रही थी कि आज पहली रसोई है तो सबसे पहले भगवान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ा देती हो, फिर सबके लिए खाना लगा दूंगी। क्या बात कर दी यार पूजा तुमने। अब इनके भगवान भी खाना खाने लग गए। वाह, अच्छा मजाक है। बस कर राहुल, अब तो बहुत बोल गया। माना कि तो भगवान को नहीं मानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू दूसरों की आस्था के बारे में कुछ ऐसा बोलेगा। मैंने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए थे। बहू, तुझे इसकी बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। विदेश जाकर तो उसका दिमाग हिल ही गया है। तू जा, मंदिर में जा, प्रसाद चढ़ा, फिर हमको खाना देना। पूजा घर के मंदिर जाती है और वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाती है और प्रार्थना करने लगती है। उसके बाद वो अपने ससुराल वालों को खाना परोसती है, उन्हें खिलाती है और साथ ही उसके घर वाले उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। उन्हें उसका बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है। घर के सभी सदस्य बहुत पूजा पाठ वाले थे। घर में जब भी कोई यज्ञ या पूजा होती, वे सभी पूजा में बैठते, लेकिन राहुल कभी भी किसी भी पूजा या यज्ञ में नहीं बैठता था। ये सब देखकर राहुल के घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो राहुल को कैसे समझाए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और देखते देखते सावन का महीना आ जाता है। राहुल लैपटॉप में काम कर रहा होता है कि तभी पूजा कमरे में आती है। सुनिए जी, कल सावन के महीने का पहला सोमवार है, तो प्लीज आप कल से मेरे साथ मंदिर चल लीजिएगा। देखिए, सावन का महीना पति पत्नी के लिए बहुत खास होता है और मम्मी जी और पापा जी भी यही चाहते हैं। अरे यार पूजा, तुम्हें पता है मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता और ये व्रत वगैरह रहने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात माँ और बापूजी की, तो उन्हें इग्नोर करो, वो कभी कभी रिएक्ट कर लेते हैं। देखिए जी, आपको नहीं चलना है तो साफ साफ बोल दीजिए,
लेकिन मेरी आस्था का मजाक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या पता कि मम्मी जी और पापा जी कितने परेशान रहते हैं। आपसे तो बोलना ही बेकार है। मैं खुद ही अकेले चले जाऊंगी। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। चलो ठीक, मैं चल लूंगा कल से तुम्हारे साथ मंदिर, तुम्हारे लिए और माँ बापूजी के लिए। लेकिन हाँ, मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा। और देखो, इतना गुस्सा मत करो। सुनिए, मंदिर आ गए हैं तो मैं सोच रही थी कि आप दर्शन भी कर लेते। देखो पूजा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं अंदर नहीं आऊंगा। अब जिद मत करना। मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर। फूल ले लो, ताजे ताजे खुशबूदार फूल ले लो। अरे बेटा, मेरे इन फूलों को ले ले तो धन्य हो जाएगा। इस बुढ़िया की मदद कर ले बेटा। इन फूलों को देख कितने ताजे हैं। अरे अम्मा जी, ये फूल तो सूखे हैं, मैं इनका क्या ही करूंगा। और मैं किसी भगवान वगैरह पे विश्वास नहीं करता। और हाँ, ये फूल तो डेकोरेशन के काम भी नहीं आएंगे। आप ले जाओ इन्हें। अरे बेटा, तू भगवान पे विश्वास नहीं करता लेकिन इंसानियत पे तो करता है ना। ये फूल सिर्फ 20 रुपए के हैं। अगर तू मुझे 10-20 रुपए दे देगा तो इस बुढ़िया की 2 वक्त की रोटी हो जाएगी। बता। राहुल को बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत दया आ जाती है। वो चुपचाप से अपनी जेब से 100 रुपये निकालता है और उस बूढ़ी औरत को 20 रुपये की जगह पूरे 100 रुपये देता है। अरे आप यहाँ हैं, मैं आपको ढूंढ रही थी। चलिए घर चलते हैं। अरे वाह, ये कितने सुंदर फूल हैं। कहाँ से मिले ये आपको? पूजा के लिए बड़े ही काम आएंगे। अरे यार पूजा, क्या बोल रही हो? ये फूल तो सूखे। अरे ये फूल इतने सुंदर कैसे हो गए? पूजा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक बुढ़ी अम्मा ने दिए थे मुझे और ये सब सूखे थे। विश्वास करो मेरा। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? लगता है आपने आज मॉर्निंग में अपनी वो काली रंग की चाय नहीं पी। अच्छा चलिए घर चलते हैं। मुझे घर जाकर खाने की भी तैयारी करनी है। मैं गाड़ी में हूँ, आप जल्दी आ जाएं और ये फूल भी लेते आना। राहुल को समझ में ही नहीं आता है कि कैसे इतने मुरझाए हुए फूल इतने खूबसूरत फूल में बदल गए, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसी से कोई भूल हुई होगी। माँ बापूजी, मुझे अचानक से मुंबई में बहुत जरूरी काम आ पड़ा है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तो मैं कल ही निकल जाऊंगा, बस 1 हफ्ते की ही बात है। अरे बेटा, तू अभी तो विदेश से आया है। इतने साल बाद तुझसे मिल रही हूँ तो फिर से कहीं जाने की बात कर रहा है। अभी तो तुझसे मेरी अच्छे से बातें भी नहीं हुई और तू फिर से कहीं जा रहा है। समझाओ ना आप इसे कुछ। अरे भाग्यवान जी, काम के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। और वैसे भी सिर्फ 1 हफ्ते की ही तो बात है। अच्छा सुनिए, मेरा आज पता नहीं क्यों आपको भेजने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए प्लीज मेरे लिए ये शिवजी का कड़ा पहन लीजिए। देखिए, मना मत करना प्लीज। मैं जानती हूँ कि आप इन सभी चीजों में विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरे लिए पहन लीजिए। और हाँ, इसे कभी भी मत उतारना, ये आपकी रक्षा के लिए है। अच्छा बाबा, मैं इस कड़े को पहन लेता हूँ और वादा करता हूँ कि इस कड़े को कभी नहीं उतारूंगा। प्रॉमिस। बस तुम टेंशन मत लिया करो, 1 हफ्ते की तो बात है। राहुल घर से मुंबई के लिए निकल जाता है और टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ जाता है। अरे मेरा कड़ा कहाँ गया? लगता है वो कहीं गिर गया है। पूजा ने इतने प्यार से दिया था और मैंने उससे प्रॉमिस भी किया है। बाहर ही कहीं होगा, जल्दी से ढूंढ कर लेके आता हूँ। अरे भाई साहब, कहाँ चले आप? ट्रेन तो बस शुरू होने ही वाली है। अरे भाई साहब, मेरी एक बहुत जरूरी चीज बाहर गिर गई है। मैं जल्दी से उसे लाकर ट्रेन में वापस आता हूँ। राहुल ट्रेन से निकलकर भागता हुआ अपना कड़ा ढूंढने लगता है। वैसे ही उसे अचानक से अपना कड़ा ट्रेन के पास ही गिरा हुआ मिलता है और तभी अचानक से ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है और राहुल जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। एम्बुलेंस राहुल और सभी जख्मियों को हॉस्पिटल लेके जाती है। घर वालों को जैसे ही पता चलता है वो भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? चिंता की कोई बात नहीं है, राहुल बिल्कुल ठीक है। उसे सिर्फ हल्की इंजरी सी हुई है। वो तो इनकी किस्मत अच्छी रही
कि ये ट्रेन के अंदर नहीं थे। इनका शिव जी का कड़ा बाहर गिर गया था। भगवान ने बचा लिया आज इन्हें। आप इन्हें थोड़ी देर बाद घर ले जा सकते हैं। हाँ माँ, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, बापूजी, पूजा, छोटी, मुझे माफ कर दो। मैंने आप सभी को बहुत ठेस पहुंचाई है। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ भगवान, आप सबकी आस्था और पूजा की वजह से। मैं तो भूल ही गया कि जिसने हमें बनाया है उसके खिलाफ हम कैसे बोल सकते हैं। पूजा, वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान थी, मुझे रास्ता दिखा रही थी। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। राहुल को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अब हमेशा मंदिर में बैठकर पूजा करता और साथ ही पूजा के साथ भी मंदिर जाया करता।